Hello everyone. Today we are going to start exercise 5.3 of class 10. Now we start with question number 9. If the sum of first 7 terms of an AP is 49 and that of 17 term is 289, find the sum of first n terms. अब क्वेश्चन में कहता है कि 7 टर्म्स का सम हमारे पास 49 है और 17 टर्म्स का सम 289 है, तो हमें सम बताना है n टर्म्स का सम कितना होगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमें क्या गिवन दे रखा है, S7 सम ऑफ 7 टर्म्स 49 एंड सम ऑफ 17 टर्म इज 289। Sn का फॉर्मूला लिख लेते हैं। Sn इज इक्वल टू n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1d, यही होता है Sn का फॉर्मूला। और हमें गिवन क्या दे रखा है, हमें S7 गिवन दे रखा है। तो पहले हम ले लेते हैं S7, तो n की जगह हमें 7 पुट करना है और यहाँ पर a की वैल्यू नहीं है, एज इट इज। n की जगह 7 माइनस 1 और d एज इट इज। ठीक है, डी की भी वैल्यू नहीं है। S7 हमें कितना गिवन दे रखा, 49। और अब ये देखिए कि डिवाइड में 2 इधर आकर ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा और 7 मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ बचेगा 2a प्लस 7 में से 1 माइनस 6d। ठीक है, अब ये कैंसिल होकर आ जाएगा 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। अब देखिए ये 2 के टेबल से कट जाएगा क्योंकि 14 भी 2 के टेबल में आता है, 2 और 6 भी, तो इसे 2 से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, तो ये आ जाएगा 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन Sn, मतलब हमें S17 फाइंड करना है। S17 तो हमें गिवन दे रखा है, S17 की वैल्यू हमें दे रखी है, तो हम Sn के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। S17 मतलब 17 अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 मतलब 17 माइनस 1d, d एज इट इज। S17 की वैल्यू हमें गिवन दे रखी है 289। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में था 17 तो डिवाइड में आ जाएगा, 2 डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ बचेगा 2a प्लस 17 माइनस 1 16d। यहाँ तक क्लियर है। अब ये 17 इससे कैंसिल होकर आ जाएगा 17 इंटू 2। 17 को 2 से मल्टीप्लाई किया हमने तो ये आ जाएगा हमारे पास 34 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d। और ये भी पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो सकती है। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये इक्वेशन हमारे पास, ये आ जाएगी 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d। ठीक है, ये आ गए हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। नाउ सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 एंड सेकेंड थी a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। अब माइनस करेंगे तो सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, ये तो कैंसिल हो गया। अब प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा मतलब माइनस 5d। इसी तरह से ये आ जाएगा -10, तो d इज इक्वल टू -10 अपॉन में ये डिवाइड में चला जाएगा -5 माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 10 कैंसिल, तो d हमारे पास कितना आ गया 2। अब d की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब d से हम a की वैल्यू a भी फाइंड कर लेंगे इक्वेशन 1 में पुट करके। वैल्यू of d पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 है हमारे पास a प्लस 3d, d कितना है 2 इज इक्वल टू 7, a प्लस 6 इज इक्वल टू 7, a प्लस a इज इक्वल टू 7 माइनस 6, a इज इक्वल टू 1। हमारे पास d की वैल्यू आई 2 और a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 और हमें फाइंड करना था Sn।
एस एन फाइंड करना था, एन टर्म्स का सम। तो एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, एन अपॉन में 2a प्लस एन माइनस 1d। एस एन तो हमें फाइंड करना है, एन की जगह एन ही पुट करना है, 2a की जगह 1 प्लस एन की जगह एन माइनस 1d की जगह हम पुट करेंगे 2, जो वैल्यू अभी हमने फाइंड की है। ठीक है, आगे का सोल्यूशन यहाँ कर देते हैं। अब एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन में 2, और ये 2 वन ज़ा 2 प्लस ये 2 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2n माइनस 2। ठीक है, अब ये एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया n अपॉन में 2 इंटू में 2n, बस अंदर यही बचा 2n। 2 से 2 कैंसिल हो गया, n को n से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा n स्क्वायर। तो एस एन की हम लिखेंगे देयरफॉर एस एन इज इक्वल टू n स्क्वायर। ठीक है, जब हमें सम दे रखा था 7 टर्म्स का सम 49 है और 17 टर्म्स का सम 289 है, तो n टर्म्स का सम कितना होगा, n स्क्वायर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट 10th क्वेश्चन इज show that a1 a2 so on an form an AP where an is defined as below. First part an is equal to 3 plus 4n. Second part is an is equal to 9 minus 5n. Also find the sum of first 15 terms in each case. अब क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें शो करना है a1 a2 ये AP की फॉर्म है, जो हमें नीचे n हमें डिफाइन किया गया है, एन यहाँ से हम a1 a2 फाइंड करेंगे और फिर उसे AP की फॉर्म में लिखेंगे। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस, और दोनों केस में हमें 15 टर्म्स का सम भी फाइंड करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n, यही है। अब यहाँ पर a1 फाइंड करना है, मतलब n की जगह हमें 1 पुट करना है। 3 प्लस 4 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 4, इसका मतलब 7। अब a2 मतलब n की जगह हमें 2 पुट करना है, तो 3 प्लस 4 इंटू में 2, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 4 टू ज़ा 8, तो इसे प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 11। अब a3 3 प्लस 4 इंटू एन मतलब 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 12 इज इक्वल टू 15। ठीक है, और शो भी करना है ये जो है AP की फॉर्म में, तो हम D1 D2 फाइंड कर लेंगे। इसी तरह से हम इसके आगे की भी निकाल सकते हैं, यहीं से हम पहले D1 फाइंड कर लेते हैं। नाउ D1 A2 माइनस A1, A2 हमें दे रखा है 11 माइनस 7, तो कितना आया 4। अब हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए, इसलिए हम D2 भी फाइंड करके देख लेते हैं। A3 माइनस A2, इसमें से 15 में से 11 माइनस होंगे, कितना आ जाएगा 4। मतलब कॉमन डिफरेंस, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस भी 4 आ रहा है और इन दोनों का भी डिफरेंस 4 आ रहा है, तो मतलब कॉमन डिफरेंस 4 है, सेम आ रहा है। तो हम लिखेंगे सिंस डिफरेंस इज सेम सो इट इज एन AP। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस दोनों के सेम आ रहा है इसलिए ये AP है, इसलिए ये दोनों कॉमन डिफरेंस है। तो हमारे पास ये AP की फॉर्म आ गई 7 11 15, इसी तरह से सो ऑन 15 टर्म्स का सम। तो ये क्या होगा n अपॉन में 2 2a प्लस n माइनस 1d। पहले हमने इसका फॉर्मूला पुट कर दिया। अब देखिए n की जगह हमें रखना है 15 अपॉन में 2 2a, फर्स्ट टर्म कितनी थी 7 प्लस यहाँ आ जाएगा 15 माइनस 1, और d कॉमन डिफरेंस कितना आया था 4। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं आगे। अब हम लिखेंगे S15
इज इक्वल टू 15 अपॉन में 2, 2 7 ज़ा 14 प्लस, अब देखिए 15 में से 1 माइनस करेंगे, ये भी आ जाएगा 14 इंटू 4, 15 अपॉन में 2, 14 प्लस 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 56। अब 15 अपॉन में 2, अब इन दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 60, 70 हो गया, 72 से डिवाइड हो गया, आ जाएगा 35, 15 इंटू 35, तो ये आ गया हमारा आंसर 525। Therefore S15 is 525। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। A1 फाइंड करेंगे पहले, तो n की जगह 1 पुट करना है हमें, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 5, तो ये आ गया 4। अब A2, 9 माइनस 5 इंटू में 2, 9 माइनस 5 2 ज़ा 10, तो ये आ गया प्लस माइनस, माइनस साइन बढ़ेगा मतलब -1। अब A3, 9 माइनस 5 इंटू में 3, तो 9 माइनस 5 3 ज़ा 15, और इसको माइनस करेंगे, ये आ जाएगा -6। आगे भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन इतना बहुत है एपी बनाने के। नाउ अब हम ये देखने के लिए कि ये जो सीक्वेंस है ये एपी है या नहीं, उसके लिए हम फाइंड करेंगे D1, मतलब इन दोनों, इनके बीच में हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। D1 क्या होगा, A2 माइनस A1, -1 से माइनस करना है 4, तो -4 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का, तो ये आ जाएगा -5। इसी तरह से D2, दूसरा डिफरेंस हम देखते हैं A3 A2 के बीच में, तो A3 है -6, फिर उसमें से माइनस करना है -1, तो ये हो जाएगा -6 माइनस माइनस +1, तो ये भी आ जाएगा -5। इसका मतलब डिफरेंस जो आया है वो सेम आया है, तो हम लिखेंगे सिंस difference is same, so it is an AP। अब हम AP लिख देंगे। AP हमारे पास क्या आ गई, 4 -1 एंड -6 सो ऑन। अब फाइंड क्या करना था हमें, सम ऑफ 15 टर्म, S15, तो n अपॉन में 2, 2a प्लस n माइनस 1d, n की जगह 15 पुट करना है, 15 अपॉन में 2, 2 इंटू a कितना है फर्स्ट टर्म 4, 15 माइनस 1 d कितना था आया है हमारे पास -5, कॉमन डिफरेंस जो आया है कितना आया, -5। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। S15 इज इक्वल टू 15 अपॉन में 2, 2 4 ज़ा 8 प्लस 15 में से 1 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 14 मल्टीप्लाई में -5, यह आ जाएगा 15 अपॉन में 2, 8 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 70। 15 अपॉन में 2 प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास -62। 2 से ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 31। 15 इंटू में -31 मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा आंसर -465। Therefore S15 is -465। Now next question is 11th क्वेश्चन में क्या कहता है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज 4n माइनस n स्क्वायर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज S1, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, व्हाट इज द सेकंड टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड, द 10th एंड द nth टर्म्स।
इसमें हमें बहुत सारी चीजें फाइंड करनी है, जो जो वो कहता जा रहा है चलिए हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी, हमें सम दे रखा है एन टर्म्स का, कितना दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म क्या होगी? जो S1 होता है, जो S1 होता है वो A1 के इक्वल होता है, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होगा? S1 ही होगा। वन टर्म का सम A1 ही होगा। तो इसमें हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? तो हम उसे फाइंड कर लेंगे। S1 इज इक्वल टू, n की जगह हम पुट कर देंगे 1, और यहाँ भी हम n की जगह पुट कर देंगे 1। तो ये आ जाएगा 4 माइनस 1, कितना आ गया ये? 3। अब इसी तरह से व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म? फर्स्ट टू टर्म मतलब S2, हम n की जगह पुट कर देंगे 2 स्क्वायर, ये आ जाएगा 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। S1 सम ऑफ फर्स्ट टर्म हमारे आ गए 3, और सम ऑफ टू टर्म्स हमारे पास आ गया 4। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं S1 जो है वो A1 के इक्वल है। S1 A1 के इक्वल होता है, और वो कितना है हमारे पास? 3। और हमें आगे क्या फाइंड करना था? हमें फाइंड करना था व्हाट इज द सेकंड टर्म। सेकंड टर्म क्या होगी? अब देखिए, इम्प्लाइज दैट S2, हम सम ऑफ टू टर्म्स को लिख सकते हैं A1 प्लस A2। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम, टू टर्म्स का सम S2 होता है। तो सम ऑफ टू टर्म्स क्या होगा? A1 प्लस A2, और S2 तो हमारे पास है सम ऑफ टू टर्म्स 4, A1 भी है 3 प्लस A2। तो ये 4 माइनस 3 इज इक्वल टू A2। तो यहाँ से हमारे पास A2 की भी वैल्यू आ गई, कितने आ गई? 1। A1 भी आ गया हमारे पास, A2 भी आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना था? थर्ड टर्म। ठीक है, अब थर्ड टर्म भी फाइंड कर लेंगे। थर्ड टर्म क्या होगी? A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D। A कितना है? A हमारे पास 3 था, 2 इंटू में D कितना होगा? D तो हमने फाइंड किया नहीं अभी, चलिए हम D भी फाइंड कर लेते हैं। D कितना होता है? A2 माइनस A1। तो A2 था 1, और A1 था हमारे पास 3, तो ये आ गया हमारे पास -2। तो यहाँ पर D की वैल्यू हम रख देंगे -2। 3 प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4, तो कितना आ गया ये? -1। A3 भी फाइंड हो गया हमारे पास। और हमें क्या चाहिए था? और हमें फाइंड करना है इसमें A10, 10th टर्म। A10 होगी A प्लस 9D। A है 3 प्लस 9 इंटू में -2, 3 प्लस माइनस माइनस 9 2 ज़ा 18, तो प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा, कितना आया? -15। और हमें फाइंड करना है nth टर्म an। तो an क्या होगा? A प्लस n माइनस 1D। A है 3 प्लस n माइनस 1D, कितना था? -2। तो ये आ जाएगा 3, और देखिए ये हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे -2 को, तो ये आ जाएगा -2n, और माइनस माइनस प्लस का 2। तो 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 5 माइनस 2n। जो जो इसने हमसे कहा था हमने वो सब फाइंड कर दिया। क्लियर है? अब हमारा 12th क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो यहाँ से हम AP बना सकते हैं पहले। अब देखिए 40 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इसका मतलब ये कितना है? 40 हमारा n है, इसके अंदर 40 टर्म्स हैं, 40 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और 40 पॉजिटिव इंटीजर्स किससे डिविजिबल हो रहे हैं? 6 से। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6, 12, 18, 24 सो ऑन। ये हमारी AP बन जाएगी। ये 6 से डिवाइड हो रहा है सब, और इसके अंदर कितने टर्म्स हैं? 40। ठीक है, 40 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं।
तो हमें फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का। तो यहाँ से हमारे पास a होगा 6 और d हो जाएगा 12 माइनस 6 मतलब 6 और n हमारे पास कितना है 40। अब हम सम फाइंड कर सकते हैं S40। पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं n अपॉन में 2 a प्लस n माइनस 1d। ये फॉर्मूला लिखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसके भी मार्क्स होते हैं आपके। अब n की जगह हम पुट करेंगे 40 अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू 6 प्लस 40 माइनस 1d की वैल्यू 6। ये कट करेंगे तो ये आ जाएगा 20, 2 6 12 प्लस 39 इंटू में 6। 20 प्लस 12 प्लस 39 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 234। 20 इंटू में 12 को 234 में ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 246। अब इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 492 और 0। ठीक है, S40 हमारे पास आ गया 4920। हम लिख देंगे इसका आंसर। देयरफॉर the sum of first 40 positive integers divisible by 6 is 4920। ठीक है।